ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। ग्रैब 4 के बावजूद जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपकी बिल्डिंगों पे सख्त कार्रवाई होगी। है तो देखो गलत है, अगर दिल्ली सरकार ने मना करा तो नहीं होना चाहिए ना। ये जब तक मिली भगत होती रहेगी, जब तक ये चलता रहे। इसका तो बहुत ज्यादा धुआं आता है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। लाख कोशिशों के बाद भी दिल्ली का AQI कम होते हुए नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मजेंद्र सिंह सिरसा रोजाना मीडिया के सामने आकर नई नई अपडेट बता रहे हैं, नई नई चीजें बता रहे हैं कि किस प्रकार नए नए प्रतिबंध दिल्ली वालों के ऊपर लागू किए जा रहे हैं। कुछ समय पहले मजेंद्र सिंह सिरसा ने साफ तौर से लोगों को ये कहा था कि दिल्ली के अंदर कहीं भी अगर कंस्ट्रक्शन होता हुआ पाया जाता है, कहीं भी इलीगल तरीके से जुगाड़ चलते हुए पाए जाते हैं, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाई जेई इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों पर भी की जाएगी। लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज हमारी टीम रोहिणी में पहुंची। वहां पर हमने ऐसे ही खुलेआम बेधड़क MCD की मिली भगत से एक लेंटर पड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि आप कहेंगे कि लोगों के मकान बना रहे हैं, आप उस पर क्यों आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन जब सरकार ने ये नियम बनाए हैं कि दिल्ली में कहीं भी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो आखिरकार इन लोगों के पास वो माल कहां से आ रहा है, ये सीमेंट, ये रोडी, ये बदरपुर कहां से आ रहा है। और उसके बावजूद जब दिल्ली के सभी MCD के आला अधिकारियों को, विशेषकर जेई को ये सख्त निर्देश हैं कि आप अपने क्षेत्र में कहीं भी काम नहीं चलने दे सकते, तो उसके बावजूद ये सारे काम आखिरकार कैसे चल रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे, जुगाड़। इसको यहाँ पर जुगाड़ बोला जाता है दिल्ली के अंदर, और ये बेधड़क दिल्ली में अभी भी बेहताशा तरीके से चल रहे हैं। और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इन पर कोई कठोर कार्रवाई करती हुई अभी भी नजर नहीं आ रही है। आपकी गाड़ी है, आपको तो PUC प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन इनको कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ये खुलेआम दिल्ली की सड़कों को, दिल्ली की हवाओं को जहर घोलने का काम करते हैं। इन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है। ये विशेष रिपोर्ट देखिए जो हमारे संवाददाता ने तैयार करी है, किस प्रकार डीजल, उसमें तेल के डीजल जो है जलाया जा रहा है और डीजल की गाड़ियों को बैन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर डीजल की मशीन को चलाया जा रहा है, खुलेआम धूल उड़ाई जा रही है, मिट्टी उड़ाई जा रही है, लेकिन कोई देखरेख करने वाला नहीं है। पूरी रिपोर्ट देखिए। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट भी जरूर करिएगा। देखिए, दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 लगा हुआ है। मजेंद्र सिंह सिरसा जी पर्यावरण मंत्री है। ग्रैब 4 दिल्ली के अंदर लागू किया गया है और दिल्ली के अंदर जो हालात है प्रदूषण को लेकर, दिल्ली का दम घुट रहा है। यानी एक तो जो है 400 प्लस के आसपास एक तो है दिल्ली का, और आप देख सकते हैं खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ती। पर्यावरण मंत्री सिरसा जी का सख्त ऑर्डर है कि किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। जनरेटर चल रहा है खुले में, पोल्यूशन आप देख सकते हैं कैसे फैला रहा है। इसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा। ये एड्रेस बताता हूँ, सेक्टर 3 नियर युवा शक्ति मॉडल स्कूल के आसपास यहाँ पे जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बन रही है, 4 मंजिल बिल्डिंग है और इसके ऊपर खुले में लेंटर डाला जा रहा है। देखिए, ग्रैब 4 के अंदर 3 में भी अलाउड नहीं है, 2 में भी अलाउड नहीं जनरेटर है, इसका खुले में ये उपयोग किया जा रहा है। अब इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा। क्या ये प्रशासन का इनको भय नहीं है। लेंटर पूरा हो गया है? पूरा हो गया जी। हो गया। अभी बचा हुआ है? नहीं, हम नहीं बचा। नहीं बचा हुआ। कितने बजे चालू किया था? ये कर रहा था वही 10 बजे के आसपास। 10 बजे का। हाँ। ये ग्रैब 4 लगा हुआ है प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के अंदर, तो ये परमिशन है डालने की? ये हम तो बता नहीं सकते, बाबू जी कौन बता। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार कौन है? ठेकेदार मिट्टू ठेकेदार है। कहाँ पे है? यही होगा अभी तो। आप देख सकते हैं कैसे नियमों की धज्जियां उड़ रही है। शायद इन लोगों को किसी तरह का शासन का, प्रशासन का भय नहीं है। शायद या तो उन्होंने शासन या प्रशासन को खरीद रखा है। देखिए, खुले में दिल्ली के अंदर, यानी कि इतनी सख्त कार्रवाई है, सख्त ऑर्डर है दिल्ली के अंदर, फिर भी खुले में कैसे नियमों की धज्जियां उड़ रही है आप देख सकते हैं। और दुकानदार भी शायद परेशान होंगे ग्रैब 4 को लेके। भाई साहब राम राम, आपको पता है ग्रैब 4 लगा हुआ है दिल्ली के अंदर, सख्त ऑर्डर है, खुले में लेंटर डाला जा रहा है। हम तो खुद जवाब सतीश कुमार गारक। क्या ये जायज है या शासन प्रशासन को खरीद लिया? क्या बताएं सर, आपके सामने हम क्या बोल सकते नहीं, आपको परेशानी नहीं है? जनरेटर चल रहा है, धुआं कब से? हैं। परेशानी सबको है, लेकिन क्या करें हम। कोई आपने कंप्लेंट करी? कंप्लेंट किस नंबर पे पड़ोसी करें? का मामला है। नहीं, पड़ोसी की बात नहीं है जी। देखो, ये बताओ ना, कहाँ करें कंप्लेंट। नहीं, पुलिस को बुलाया आपने? नहीं, हमने कुछ नहीं बुलाया। ठीक है, हम पुलिस को बुलाते हैं और कार्रवाई भी करेंगे। और देख सकते हैं कि ये जो नियमों की धज्जियां उड़ रही है, ये खुले में, क्या इनके पास ऑर्डर है लेंटर डालने का ग्रैब 4 के अंदर या नहीं है? अगर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो इनको जवाब देना पड़ेगा। हम पुलिस को भी इसको इन्फॉर्म करते हैं। MCD के अंदर भी हम कंप्लेंट करते हैं। अभी ये जो लेंटर डाला जा रहा है,
ये किसकी परमिशन से डाला जा रहा है? ग्रेफ 4 सख्त ऑर्डर है दिल्ली सरकार के कि पॉल्यूशन को देखते हुए किसी तरह की गतिविधि नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे खुली में धज्जियां उड़ रही है। नहीं जी, है तो देखो गलत ही। अगर दिल्ली सरकार ने मना करा तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल ये रुक भी सकते थे। बिल्कुल रुक सकते थे। फिर ऐसे लोग जो ये जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, ये हमारे प्रधान जी हैं यहाँ के। सर सबसे पहले तो आपको राम राम। राम राम जी। तो ये जो नियमों की धज्जियां उड़ रही है सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? दिल्ली के अंदर खुले में सख्त ऑर्डर है, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, किसी तरह की गतिविधि नहीं होगी। ऐसा सर, ये जब तक मिली भगत होती रहेगी, जब तक ये चलता रहेगा। चलता बिना रहेगा। मिली भगत के कुछ नहीं हो सकता। सरकार कहती है कि रोड के ऊपर छोड़िए, आप किसी गली के अंदर भी किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे खुले में धज्जियां उड़ रही है। खुले में उड़ रही है सर, हर जगह उड़ रही है। पूरी कहीं पे भी जाके देख लो, रोहिणी देख लो, कहीं भी जाके देख लो, खुले आम चल रहा है सारा का सारा। यानी दिल्ली का इसीलिए पोल्यूशन कम नहीं हो पा रहा। पोल्यूशन देखो, मैं ये नहीं कहता कि इसी से पोल्यूशन है, गाड़ियों से। मैं जनरेटर की बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं जो जनरेटर चल रहा है, मेरे को इससे लेंटर से कोई एतराज ही नहीं है। हाँ, इसका तो है सर, इसका तो बहुत ज्यादा धुआं आता है। और जितने जैसे कोयले वाले जो ये चलते हैं आपके तंदूर वगैरह, इनसे भी होता है। लेकिन क्या है, आते हैं पुलिस वाले, आए कोई भी आए, एनीवन ले दे के अपना साइड में कर देते हैं, सारा काम चलता रहता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ले देके सब काम चलता है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। इसकी फिलहाल हम सूचना दे देते हैं। आप देख सकते हैं खुले में काम चल रहा है। एमसीडी को हम इन्फॉर्म करते हैं, दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, अब वो क्या कार्रवाई करेंगे। देखिए, आपने पूरी ये खबर देखी। अब मैं आपको मजेंद्र सिंह सिरसा का एक बयान सुनाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने साफ तौर से दिल्ली वालों को, दिल्ली के अधिकारियों को, सभी को ये चेतावनी दी थी कि अगर आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ग्रेफ 4 लगा हुआ है, इसके बावजूद दिल्ली के अंदर कई जगह पे कंस्ट्रक्शन होने की अभी भी शिकायतें सामने आई हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूं जो दिल्ली के इस मौसम खराब में और कंस्ट्रक्शन करके खराब कर रहे हैं, ग्रेफ 4 के बावजूद जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपकी बिल्डिंगों पे सख्त कार्रवाई होगी। अगर आपने अभी कंस्ट्रक्शन बंद नहीं की, और मैं लोकल जेई और एक्शन को भी बताना चाहता हूं, आपको जिम्मेवार ठहराया जाएगा और आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई आपके इलाके में बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन करती पाई गई। साथ में यह भी बताना चाहता हूं, जो पोलिटिंग इंडस्ट्री है उसका हमने एक्सटेंसिव सर्वे किया है और कल से उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मैं सभी इंडस्ट्री के मालिकों को बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर कोई भी पोलिटिंग इंडस्ट्री, चाहे वो ऑथराइज्ड एरिया में चाहे अनऑथराइज्ड एरिया में पाई गई, उसके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आपकी प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आप तुरंत अपने पैरामीटर्स को ठीक करिए। दिल्ली के अंदर एक भी पोलिटिंग इंडस्ट्री नहीं चलने दी जाएगी। ये दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। और मैं फिर से दोहरा दूं, कोई इलीगल बिल्डिंग इस वक्त ग्रेफ 4 में कंस्ट्रक्शन करती पाई गई, उनपे भी कार्रवाई होगी। और कोई इंडस्ट्री पोल्यूटिंग पाई गई, उस पर भी कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी और बिल्डिंग को सील किया जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने में हमारा सहयोग दें और अपनी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को बंद करें और अपनी कंस्ट्रक्शन को बंद करें। ग्रेफ 4 में किसी भी सूरत में अगर ये पाई गई तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन स्थिति ग्राउंड स्तर पर ढाक के 3 पात वाली है। शायद मंत्री जी एसी रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए उनको ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो हमने ये पूरी खबर आज मंत्री साहब के लिए ही बनाई है। आपसे भी अनुरोध है, अगर आपने पूरी खबर देखी है तो मंत्री साहब को ट्विटर हैंडल पर और इसके अलावा तमाम जगहों पर शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे कि उनको भी पता लगना चाहिए कि जो उनके द्वारा नियम निकाले जा रहे हैं वो सिर्फ कागजी हैं, जमीनी स्तर पर उसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। अब हमारा बड़ा अनुरोध निवेदन है कि इस खबर के बाद मजेंद्र सिंह सिरसा को, इसके अलावा उनकी टीम को ग्राउंड पर उतरकर कार्रवाई करनी चाहिए। और बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या इस खबर के बाद इस तरीके से एमसीडी कार्रवाई करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एमसीडी की मिली भगत से ही ये सारा सिस्टम, सारी कार्रवाई, हर जगह निर्माण कार्य, हर जगह चोरी छिपे डीजल की गाड़ियां, सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद कोई कठोर कार्रवाई ग्राउंड स्तर पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसी का ये नतीजा है कि राजधानी दिल्ली में आज कई दिन कई कड़े नियम लागू होने के बाद भी पॉल्यूशन पर कहीं पर भी काबू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।